अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले अहवाल बताएंगे आपको। काबीना इजलास का धरनों ने मुल्क भर में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी। इस्लामाबाद में एक अफरा तफरी का आलम था। तोड़ फोड़ हुई, रेंजर्स और पुलिस वाले शहीद हुए। इन लोगों ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। वजीर आजम फट पड़े। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, जितनी साजिशें कर लें अब मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में अपनी रट कायम की। जैसे ही एहतजाज खत्म हुआ, स्टॉक भी ऊपर आ गया। में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। उनकी सलाहियतें पुलिस एलिट से 3 गुना ज़्यादा थीं। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से आंसू गैस के शेल, मास्क, लाठियाँ और असलहा पकड़ा गया। 89 मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे लिए इंसानी जान, बेगुनाह बंदे की जान, पुलिस वाले की जान जो कि हमारे बच्चों की जान है, वो किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ऑर्डर्स, अना से बहुत ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ अना इंसानी जानों से बहुत ऊपर थी। पंजाब पुलिस ने अपना खून बहाया है आवाम को बचाते हुए। अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनका ना कोई बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है। अब ये जो है ये सारे बंदे ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, ये सो प्रोफेशनल हैं कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर एलीट कमांडोज है। दूसरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि पुलिस वालों की जान जाए। और हमारी रेस्ट्रेंट देखें कि एक बंदा इंजर्ड नहीं है मुजाहिरीन का अटक की हदूद में। 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक रिपोर्टिंग पर हुकूमत ने BBC से बाज़ाब्ता राबता कर लिया है। गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक गलत मालूमात नशर की थी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़्तिदार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर गलत और गुमराह कुन अदाद शुमार नशर किए गए। BBC अपनी गलती की तस्हीह करे। मुल्क दुश्मन फैसले बानी PTI के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने लगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, जबकि GHQ के गेट पर हमले से मुतालिक केस में बानी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद ATC अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुकदमात में बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। उधर GHQ गेट हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अदालत को यह भी बताया गया कि 36 डेट ऑफ हियरिंग हो चुकी हैं, सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग के लिए और मुख्तलिफ टेक्टिक्स इस्तेमाल करके इसको डिले किया जा रहा है। और फिर जो ट्रायल की डेट है वो 5 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, 5 दिसंबर, जिस पे फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा यहीं पे अडाला जेल में। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, तहम बुशरा बीबी पेश न हो सकी। अदालत ने वकला सफाई की अंडरटेकिंग को मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
तहरीक इंसाफ को दारुल-हुकूमत पर यलगार महंगी पड़ गई। डी चौक में पुरतशद्दुद एहतजाज, बानी PTI, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उधर GHQ हमला केस में ATC रावलपिंडी ने भी अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशार समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई, डी चौक पर शरंगेजी, तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इस्लामाबाद की इस्तदादे दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक में एहतजाज पर बानी PTI समेत 96 रहनुमाओं और कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट जारी हो गए। 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में 400 PTI कारकुनान को भी ATC में पेश किया गया। बेशतर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, ताहम कुछ को अडियाला जेल भेज दिया गया। उधर GHQ हमला केस में ATC रावलपिंडी ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद PTI को नाकामी हुई। PTI वाले बुजदली से भागे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की तनकीद करती, बोले ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थी जो किसी MNA, MP या सेनेटर को नहीं लगी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि शरपसंद अनासर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। बानी PTI ने मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचाया। जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। झूठ का बयानिया की कोई इंतहा होती है और रियासत के सब्र की भी इंतहा है। ये कैसा गोलियां थी जो इनके किसी MP, MNA को नहीं लगी, किसी सेनेटर को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, PTI के किसी अहम ओहदेदार को नहीं लगी। पुलिस एहलकारों पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सीधी फायरिंग करें, कीलों वाले डंडों से उन पे वार करें, पत्थर उन पे फेंकें, गुलैल से उनको बंटे मारे जाएं। जो सर्टिफाइड लुटेरा है वो बानी PTI है और वहाँ पे उसने जो अपनी चोरियाँ की हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तो ये आपके तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद आपसी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमाओं ने मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनके खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख समेत दीगर कोर कमेटी मेंबरान बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राधा के खिलाफ फट पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत पर नाकाम चढ़ाई, PTI में तकसीम पर बनाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूदा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया। रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा पर इल्जामात की बौछार कर दी। हलीम आदिल शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम पर FIR पर FIRs होती हैं, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद घूमती है। रहनुमाओं ने सवालात उठाए कि आखिर आपके पीर कौन हैं? बताया जाए आपको तावीज़ कौन देता है? हमेशा बच निकलते हैं। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार भी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुड्डी, फैसल वावडा समेत दीगर से मुलाकात हुई। मोहम्मद अली शाह ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट में ग्रैंड जिरगे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेनेटर फैसल वावडा से मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक बातचीत हुई। भारतीय नेवल चीफ के असाब पर पाक बहरिया सवार। पाक बहरिया के 50 जंगी जहाज़ों और 8 जदीद हंगोर क्लास आबदोजों ने भारतीय नेवल चीफ की नींदें उड़ा दी हैं। पाक चीन दोस्ती के साथ तुर्की और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी भारत को सख्त तशवीश है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, बताइएगा मजीद किन मामलात पर भारत को तशवीश है? भारतीय नेवल चीफ ने क्या कहा मजीद? जी बिल्कुल, भारत में 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन नेवल चीफ की बुनियादी तौर पर उसी हवाले से थी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लगता है ऐसे थी कि उनके असाब पर पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर छाई हुई है, क्योंकि जिस तरह
जिक्र किया, खासतौर पर पाकिस्तान नेवी की जो सरफेस शिप्स की टारगेट है 50 का, और नई पाकिस्तान नेवी के अंदर आबदोजें शामिल होने जा रही हैं चीन से, हंगोर क्लास आबदोजें। तो उन 8 आबदोजों और 50 शिप्स के टारगेट को लेकर लगता है कि भारतीय नौसेना जो है काफी परेशान है, और इंडियन नेवल चीफ ने आज उसी परेशानी का जिक्र किया। एक तरफ वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के ऊपर परेशान दिखाई दी, और उनका कहना था कि चाइनीज सपोर्ट जो पाकिस्तान को हासिल है वो इंडिया को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इसी तरह जो पाकिस्तान नेवी का एक मॉडर्नाइजेशन का, इंडिजिनस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, प्लान है, लगता है कि इंडियन नेवी उसको लेकर काफी परेशान है। उन्होंने बजाहिर तो यही जाहिर करने की कोशिश की कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से वो बार बार इन तमाम तर चीजों का जिक्र कर रहे थे, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर उनके आसाब के ऊपर छाई हुई है, और इंडियन नेवल चीफ जो है वो इस परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान नेवी जिस तरह से रैपिडली मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम के ऊपर अमल कर रही है, वो लगता है कि काफी ज्यादा उनको परेशानी है। और खासतौर पर जो हंगोर क्लास आबदोजें हैं उसको लेकर भारत के अंदर काफी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि जल्द ही इन आबदोजों की पाकिस्तान नेवी के अंदर शमूलियत का आगाज जो है वो होने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आबदोजें पाकिस्तान में भी तैयार की जा रही हैं, और उसके साथ ही जो इंडियन नेवी के दिफाई माहिरीन है उनका कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, बढ़ते हुए ताल्लुकात जो है वो इंडियन नेवी के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं मुस्तकबिल में, और इंडियन नेवी को खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। पीसीबी के पेश करदा पार्टनरशिप फॉर्मूला पर भारत ने एतराज जड़ दिया है। क्वालिफाई करने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार सामने आ गया है। पीसीबी ने किसी सूरत में भी क्रिकेट टीम के भारत जाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी के तनाज़े को किसी सूरत सेटल करने की कोशिश। पीसीबी के पेश करदा पार्टनरशिप फार्मूले पर भी भारत का हाँ करने से गुरेज। अगले बरस होने वाले मेगा इवेंट के फाइनल के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई की हटदर्मी, पीसीबी ने भी ना दिखाई कोई नरमी। आईसीसी पर वाजे कर दिया कि इवेंट भारत में हुआ तो फाइनल में पहुँचने की सूरत में दौरे की कोई उम्मीद न रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। मामले में नया डेडलॉक। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना पड़ेगा। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के लिए अनोखा लाडला दर्द सर बन गया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से 30 साला अनीका जान की बाजी हार गई है। अनीका के आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त मकतूला के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, मुगलपुरा के इलाके में ससुरालियों के तशद्दुद से एक और ख़ातून जो है वो जान की बाजी हार गई है। जहाँ बक होने वाली ख़ातून अनीका है, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उसके साथ शुरू से ही करते थे, लेकिन साल 1.5 साल तो ऐसे हुआ ना कि वो बच्ची छुपाती रहती थी। तो फिर उसके चेहरे से, उसकी सेहत से पता चला कि बच्ची ठीक नहीं है। कल रात को 10:30 बजे हमें फ़ोन आया, एक अननोन फ़ोन आया। हम ऊपर गए, ऊपर जाके देखा तो जनाब उसको लिटाया हुआ था। उसकी माँ ने ना उसके पैर पकड़े हुए थे बच्ची के, नंदे दोनों जो थी उन्होंने बाजू पकड़े थे, और जुनेद के पास बेल्ट थी, उससे मार रहा था, और डंडा हाथ में था उसके खुर्रम के अंदर। बाप उसका कह रहा है मारो इन्हों, गालियाँ दे के ना और मारो, ऐसा प्यो जो पैसे नहीं भेजेगा इनू इंज ही कुटते रहो तुसी। वो हमें धक्के दे के उन्होंने घर से बाहर निकाला। हमारे सामने बच्ची को लेके गाड़ी में डाल के लेके निकले हैं। उसके बाद हमें कोई पता नहीं, सुबह मुझे फिर वहाँ से SHO का फ़ोन आया कि जी इस तरह आप ज़रा थाने आए। उसने नहीं बताया कि मेरी बच्ची की डेथ हो चुकी है। पुलिस की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है, और तमाम पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश है, और कानून के मुताबिक जो है मुलज़मान को सज़ा दी जाएगी। जी खुर्रम, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी के केस के लिए अमरीका जाने वाले वफ़द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और रिहाई से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त दे चुके हैं। उम्मीद है 1 हफ्ते में मंजूर हो जाएगी। केस की मज़ीद समाअत 13 जनवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान अंडर-19 के माया नाज ओपनर बल्लेबाज शाहज़ेब खान एशिया कप में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 159 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर भारत को शिकस्त से 2-4 किया। वालिदैन का कहना है कि शाहज़ेब ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर शाहज़ेब खान के घर पर मौजूद हैं। क्या बातचीत चल रही है, दिखाते।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से तल्लक रखने वाले शाहजेब, जिन्होंने अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ 159 स्कोर किया है और आज उन्होंने UAE के खिलाफ 130 स्कोर करके न सिर्फ मानसेरा का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस वक्त मैं शाहजेब के घर में मौजूद हूँ। शाहजेब ने इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी की है और UAE के खिलाफ सेंचुरी की है, मुझे बहुत खुशी है और हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं उसके लिए, अल्लाह ताला उसे तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह शाहजेब ने इंडिया के ख़िलाफ़ 159 की इनिंग्स खेली, इस पर हमें बहुत खुशी है और हम उसके लिए दुआगो हैं कि वो आगे भी इस तरह ही परफॉर्म करता रहे। जी देखें जी, भारत के ख़िलाफ़ अगर कोई हमारा कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो पूरे पाकिस्तान को खुशी होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 कल बुलावायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। सलमान आगा एंड कंपनी ने मेज़बान टीम को पहले T20 में 57 रन से शिकस्त दी थी। जिम्बाब्वे की कप्तानी सिकंदर रजा के सुपुर्द है। कौमी टीम सलमान आगा की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम ने मेज़बान जिम्बाब्वे को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। नजर नहीं आया। यकम जमात-उस-सानी 4 दिसंबर 2024 को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत चांद की रोयत के लिए जोनल इजलास हुआ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ और कुछ मकामात पर अबर आलूद रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जमात-उस-सानी का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। इत्तफाक़ी राय से फैसला किया गया कि यकम जमात-उस-सानी 4 दिसंबर को होगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।